जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़। साथियों, ओबीसी समाज के प्रति भाजपा की भावनाएं किसी से छिपी हुई नहीं है। ओबीसी समाज छत्तीसगढ़ का और पूरे देश का एक अहम हिस्सा, और इस हिस्से के अधिकारों की यदि आवाज़ उठती है तो भाजपा को बहुत पीड़ा होती है। अगर कोई ओबीसी समाज के हक के लिए संघर्ष करता है तो संघर्ष की इस आवाज़ को दबाने के लिए भाजपा गुंडे भी भेजती है। ओबीसी समाज के साथ भाजपा के छल के खिलाफ और समाज के अधिकार के लिए आज कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी। इस दौरान भाजपा के नेता गुंडागर्दी करते हुए लड़ने पहुंच गए। पुलिस का कॉलर पकड़कर, पुलिस की वर्दी पकड़कर भाजपा नेताओं ने उसे खींचा। भाटापारा के पूर्व विधायक अपने कार्यकर्ताओं को सीधे मारपीट करने के लिए मारो कहकर निर्देशित कर रहे हैं। साथियों, क्या गुंडागर्दी, लूट, उगाही यही भाजपा के संस्कार हैं? भाजपा सरकार वैसे भी नाम बदलने में माहिर है, योजनाओं का नाम बदलती रही है, लेकिन अब तो भाजपा की सरकार ने गुंडागर्दी का नाम बदलकर सुशासन रख दिया है। बलौदाबाजार जिला एक ऐसा पवित्र जिला जहां परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की तपोभूमि, सदगुरु कबीर साहब का आश्रम, वीर नारायण सिंह के पवित्र संघर्ष की धरती सोना खान, जहां से ग्राम सलोनी के राजमहंत नयनदास महिलांग ने गोवध बंदी के खिलाफ अभियान की शुरुआत की थी। ऐसे पवित्र जिले में भाजपा के लोग गुंडा राज चलाना चाहते हैं। जब से भाजपा की सरकार आई है, बलौदाबाजार लगातार अशांति, अधर्म, अनीति और गुंडागर्दी का शिकार है। भाजपा चाहती ही नहीं है कि बलौदाबाजार जैसी पवित्र धरती, शांतिपूर्ण धरती अच्छी स्थिति में रहे। भाजपा की नीति धर्म का विरोध है, भाजपा की नीति शांति का विरोध है, भाजपा की नीति सत्य का विरोध है। प्रदेश में कहीं भी आज अपराध हो रहा है, अपराधी भाजपा का नेता है। बलौदाबाजार में महकौनी के जैद खम को काटना हो, या कलेक्ट्रेट अग्निकांड हो, बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंदकार की हत्या हो, पलारी में पुलिस प्रशासन पर हमला और धमकी की घटना हो, या भाटापारा की घटना हो, सारी घटनाओं के लिंक भाजपा से जुड़े हुए हैं। साथियों, अगर महकौनी के जैद खाम के कटने की बात करें तो आज तक उसके वास्तविक आरोपी नहीं पकड़े गए, जिस मांग के लिए सतनामी समाज ने आंदोलन किया था। जो फर्जी आरोपी भाजपा सरकार ने पकड़े थे, वे भी कहाँ गए किसी को नहीं पता, कहाँ के थे किसी को नहीं पता। बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट अग्निकांड की बात करें, उग्र आंदोलन की चेतावनी देने वाले बाहर के लोगों को छत्तीसगढ़ बुलाकर इस कांड को कारित कराने वाले, बाहर से आने वालों के रहने और खाने की व्यवस्था करने वाले, सरकारी विश्राम गृहों में उनकी व्यवस्था करने वाले, मंच पर उग्र भाषण देने वाले, पंडाल लगवाने वाले, खाने की व्यवस्था करवाने वाले, वाहनों की व्यवस्था करने वाले, सब भाजपाई। महकौनी के पवित्र जैद खाम को काटने वाले ठेकेदार के कथित मजदूर, कथित रूप से काटने वाले, वो ठेकेदार भी भाजपाई। प्रदेश में सत्ता भाजपा की, बलौदाबाजार के विधायक भाजपा के, लेकिन आज तक जैद खाम काटने वाले वास्तविक आरोपियों को पकड़ा नहीं गया, जो सतनामी समाज की मूल मांग थी। जिन फर्जी आरोपियों को पकड़ा गया था, भाजपा नेता उर्फ ठेकेदार के मजदूर, उनकी जमानत किसने कराई? उन्हें किसने प्रदेश से बाहर भेजा है? और आज वो लोग कहाँ हैं?
ये आज तक भाजपा सरकार ने सार्वजनिक नहीं किया है। जिन्होंने शांतिपूर्ण आंदोलन की सूचना दी थी और आंदोलन के उग्र होते ही जो आंदोलन छोड़कर चले गए, वे सारे लोग आज जेल में। सतनामी समाज के निर्दोष लोग आज जेल में हैं। कांग्रेस के NSUI के विधानसभा अध्यक्ष श्री सूर्यकांत वर्मा, लवन ब्लॉक युवक कांग्रेस के अध्यक्ष श्री नरेंद्र बंजारे, बलौदाबाजार जिला युवक कांग्रेस के अध्यक्ष श्री शैलेंद्र बंजारे और अन्य बहुत सारे कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जेल में हैं। लेकिन इस पूरी साजिश के कर्ता धर्ता, जैत खाम कटने से लेके, भीड़ बुलाने से लेकर खाने और पंडाल की व्यवस्था तक करने वाले भाजपा के नेता खुलेआम घूम रहे हैं। क्या यही सुशासन है? क्या इसी की गारंटी दी थी मोदी जी ने? अगर कोई पुलिस कर्मी, कोई पुलिस अधिकारी, कोई पत्रकार भाजपा के इस गुंडागर्दी रूपी सुशासन के खिलाफ कार्यवाही करता है, उस ओर देखता है, उसके बारे में कुछ कहता है, तो उसकी हालत क्या होती है, ये आप बीजापुर के पत्रकार स्वर्गीय मुकेश चंद्रकार और पलारी की घटनाओं से स्पष्ट समझ सकते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ रिपोर्टिंग करने पर मुकेश चंद्रकार की हत्या करके उसको सेप्टिक टैंक में डाल दिया गया। पलारी में 9 वर्ष में सड़क पर दारू पीकर हंगामा करने वाले भाजपा के नेताओं पर कार्यवाही करने पर TI और 2 आरक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया। यही आपका सुशासन है विष्णुदेव साय जी। और सुशासन की भी गजब कहानी। आदिवासी मुख्यमंत्री के शासन में बस्तर से राजधानी पढ़ने के लिए आए एक आदिवासी नौजवान की राजधानी में लिफ्ट मांगने पर पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। सरकार बनते ही आदिवासियों के जल जंगल जमीन के अधिकारों पर हमला शुरू हो जाता है। आदिवासी परिवार को जलाकर मार दिया जाता है। आदिवासी समाज के निर्दोष लोगों को फर्जी मुठभेड़ में मारा जा रहा है। निर्दोष आदिवासियों को फर्जी मुठभेड़ में मारा जा रहा है और मुख्यमंत्री मोदी नामा पढ़ने और अदानी सेवा में व्यस्त हैं। OBC उप मुख्यमंत्री है, लेकिन जिला पंचायतों में OBC समाज का आरक्षण भाजपा सरकार ने निगल लिया। उप मुख्यमंत्री जुमलेबाजी में व्यस्त है। गृह मंत्री के क्षेत्र में पुलिस की एंट्री गांव में बैन है। दिन दहाड़े गांव में हत्या होती है, मानव तस्करी की घटनाएं होती हैं और गृह मंत्री धर्म को लेकर, सांप्रदायिकता को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसा सुशासन भी गजब का सुशासन है। यह तो गजब का सुशासन है। आज छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है वो पहले कभी नहीं रही। बलरामपुर में ग्रामीणों ने पुलिस थाने पर हमला किया था। आखिर ग्रामीणों को पुलिस थाने पर हमला करने की जरूरत क्यों पड़ी? भाजपा सरकार बनने के बाद ही तो अवैध शराब कोचियों से परेशान होकर भाजपा नेता संतोष पटेल को अपनी जान देनी पड़ी थी, या शायद उसकी हत्या कर दी गई थी। भाजपा की सरकार तो शराब कोचियों से अपने कार्यकर्ताओं की रक्षा नहीं कर पा रही है। आखिर एक ठेकेदार का हौसला इतना कैसे हो जाता है? आखिर एक ठेकेदार का हौसला इतना कैसे हो जाता है कि वो एक पत्रकार को मारकर सेप्टिक टैंक में प्लास्टर कर देता है? शराब कोचियों का हौसला इतना कैसे बढ़ जाता है? भाजपा नेताओं के हौसले इतने क्यों बढ़ चुके हैं कि वे कानून व्यवस्था को हाथ में ले रहे हैं, पलारी और भाटापारा में पुलिस पर हमला कर रहे हैं? ये कैसा सुशासन है? और इसकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी जा रही है। साथियों, भाजपा के लिए सुशासन का अर्थ गुंडागर्दी है, अवैध उगाही है, नशे का कारोबार है, भ्रष्टाचार है। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।